वेलकम टू अवर चैनल यूनिक स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की 6.3 एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9th। इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP and secondly CA by PA is equal to BC by MP. तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABC और AMP जो B और M पर राइट एंगल्ड हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सिमिलर हैं और जब हम इसे प्रूव कर देंगे तो हम इसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हम यही लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। ये फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है और उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP। हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए इसके बाद हम प्रूव करते हैं इसे। प्रूफ, इसमें हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ABC एंड AMP। इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या दे रखा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ये क्या है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं ये कॉमन। यहाँ पर AMP ट्राइंगल में भी एंगल A आएगा और ABC ट्राइंगल में भी एंगल A आएगा, इसलिए कॉमन हो गए। और इसी के साथ साथ हमारे पास एंगल ABC और एंगल AMP भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP और इनका रीजन क्या होगा, ईच 90। ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP और इसका रीजन बाय AA सिमिलैरिटी। AA सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ये हमारे पास सिमिलर हो चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम, जिसमें हमें प्रूव करना था CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP। तो हम इसे लिख लेंगे CA बाय PA इज इक्वल्स टू BC बाय MP और इसका रीजन होगा बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC is similar to FEG, show that, ये हमें प्रूव करने हैं, CD by GH is equal to AC by FG, triangle DCB similar to triangle HGE and similarly triangle DCA is similar to triangle HGF। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और CD और GH इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल के बाइसेक्टर हैं। यानी कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DCB एंड एंगल FGH इज इक्वल टू एंगल HGE। तो हमें प्रूव क्या करना है, CD बाय GH इज इक्वल्स टू AC बाय FG। CD बाय GH इज इक्वल्स टू AC बाय FG और उसी के साथ ही साथ ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू HGE एंड DCA इज सिमिलर टू HGF। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ये हमें गिवन में दे रखा है और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव में लिखेंगे टू प्रूव
टू प्रूव में यहाँ पर जितना भी कुछ लिखा है ये 3 पॉइंट्स, ये हमें तीनों प्रूव करने हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल्स ABC and EGF। इन ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या गिवन दे रखा है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EGF, ये हमारे पास गिवन है, गिवन। तो इसके बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B is equal to angle E and angle C is equal to angle G। और इनका रीजन क्या लिखेंगे, by properties of similar triangle, by properties of similar triangle, similar triangles। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके बेस पे हम ये लिख सकते हैं। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, इन्हें हम लेट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, इसके बाद हमें प्रूव करना है CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। और वो कैसे प्रूव होगा, जब ये दोनों इनके कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ACD एंड FGH, ये दोनों साइड्स किस में आ रही हैं, CDGH और ACFG कौन से ट्राइंगल्स में आ रही है, ACD और FGH, इन दोनों में आ रही है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लेंगे और इन्हें हम सिमिलर करेंगे। तो सबसे पहले तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट की थी फ्रॉम इक्वेशन 1, वहां से हमारे पास आया ये। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। और वो क्यों लिखेंगे, क्योंकि CD और GH बाइसेक्टर है, तो एंगल C एंगल G के इक्वल था। ये थर्ड इक्वेशन थी, जब भी इक्वल था तो इनके हाफ वो भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, एंगल C बाय 2 इज इक्वल टू एंगल G बाय 2। तो इनके हाफ क्या होंगे, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, ये इक्वल होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH, और कौन से क्राइटेरिया से, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इससे दोनों सिमिलर हो गए। अब जब ये सिमिलर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को हम रेशियो में लिख सकते हैं, CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG, इसे हम लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, इसे हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। और ये थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट प्रूफ। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसमें हमें दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, कौन से, DCB और HGE। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल्स DCB एंड HGE, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे। और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये आया इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हमारे पास आया एंगल B एंगल E के इक्वल है। और हमारे पास थर्ड इक्वेशन से ये आया था एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन से आया था। तो अगर ये इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो एंगल C बाय 2 शुड बी इक्वल टू एंगल G बाय 2। और यहाँ पर हम कौन सा एंगल लेंगे, DCB, एंगल DCB एंड एंगल HGE। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। देयरफॉर ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। और किससे सिमिलर हुए हैं, कौन से क्राइटेरिया से,
तो ये हुए हैं बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इन फिगर 6.40, ये फिगर 6.40 है। E इज द पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, और इसकी साइड CB प्रोड्यूस की गई है E तक। इसमें AB AC के इक्वल है। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD यहाँ पर BC के परपेंडिकुलर है और इसके साथ EF भी AC के परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, इन्हें हमें सिमिलर करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ट्राइंगल ABD को ADC के सिमिलर करेंगे और उसके बाद ट्राइंगल ADC को ECF के सिमिलर करेंगे। तो दोनों में ट्राइंगल ADC सिमिलर कॉमन है, तो इनकी जगह हम इन दोनों को लिख लेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम गिवन हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होने का मतलब क्या होगा? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। तो AB और AC यहाँ पर इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। यहाँ पर ये दोनों इक्वल है और इसके साथ साथ AD परपेंडिकुलर है BC के और EF परपेंडिकुलर है AC के। ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, इसके सिमिलर है। तो चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो सबसे पहले हम कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल्स ABD एंड ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे हम। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे ADB इज इक्वल टू ADC। और ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90, ये दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पर हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। तो यहाँ पर ये अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और यहाँ पर रीजन होगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABD is similar to triangle ACD, ये दोनों सिमिलर होंगे। और कौन से क्राइटेरिया से? बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इनसे सिमिलर हो जाएंगे। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं और इसके बाद हम करेंगे ECF ट्राइंगल और ADC ट्राइंगल को सिमिलर। नाउ इन ट्राइंगल्स ACD एंड ECF, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास ये है एंगल EFC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और इसके बाद हमारे पास एक एंगल कॉमन भी है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन है। ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। ECF में भी एंगल C आएगा और ADC में भी एंगल C आएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। AA सिमिलैरिटी से ये भी सिमिलर हो गए। अब इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF।
क्योंकि ए सी डी दोनों में कॉमन आ रहा था, तो इसलिए इनकी जगह हमने इनको लिख दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें ए डी मीडियन है और ए बी और ए सी साइड प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम के। ट्राइंगल पी क्यू आर के इन साइड्स के प्रोपोर्शन में है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे हम इसे देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम गिवन में हमें क्या दे रखा है, ए बी बी सी एंड ए मीडियन ए डी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। इसे हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हम क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हम प्रूव करेंगे। और कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल्स, हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे ए बी डी और पी क्यू एम। इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड पी क्यू एम, इन ट्राइंगल्स को हम लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर। और यहाँ पर ये मीडियन है पी एम और ए डी, ये यहाँ पर मीडियन है। तो मीडियन होंगी तो क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर, मतलब मीडियन जहाँ पर भी होती है वो उस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर क्यू एम एम आर के बराबर होगा और बी डी डी सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी को हम क्या लिखेंगे, बी सी बाय 2 और क्यू आर बाय 2 इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम। ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। अब बी सी बाय 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, बी डी, और क्यू आर बाय 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू एम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय 2 को हम क्या लिखेंगे, बी डी, और क्यू आर बाय 2 को हम लिखेंगे क्यू एम। क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम। और यहाँ पर उसका रीज़न क्या लिखेंगे, हम रीज़न लिखेंगे ए डी एंड पी एम आर मीडियन। ए डी एंड पी एम आर मीडियन, आर मीडियंस। तो हम यहाँ पर ये रीज़न लिखेंगे। तो इसके बाद ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस एस एस। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब ये सिमिलर हो गए तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेंगे। अब लेंगे हम दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे हम। हमारे पास क्या गिवन दे रखा था, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ये हमारे पास गिवन था, ये गिवन था। और इसके बाद हमने क्या निकाला था, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। और ये कहाँ से आया हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमने सपोज की थी उससे हमारे पास एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आ गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और कौन से क्राइटेरिया से, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।